क्या नाम है आपका? चीफ मुफ्ती ऑफ उत्तर प्रदेश मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन अलीगढ़ से। मौलाना आपसे एक सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि खाली मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी नहीं है भाजपा को हराने की या रोकने की। आरजेडी, सपा, बसपा, कांग्रेस इनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक समझा जाए तो ओवैसी साहब का जो जवाब है वो सही है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इक़्तिदार में वही रहना चाहिए जो ईमानदार हो और राष्ट्र हित में हो और जनहित में हो। हालांकि जिस तरह से लोग और विपक्ष तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद इनका मकसद सिर्फ कुर्सी हासिल करना होता है, तो ऐसे में हम यही मान रहे हैं कि जो जीत है वो ईश्वर की तरफ से होती है और ईश्वर राष्ट्र को देखते हुए और जनहित को देखते हुए वो ऐसे ही लोगों को कामयाब करता है जो उसके लायक होते हैं। कुरान में भी कहा है कि जो हुकूमत है वो अल्लाह की तरफ से दी जाती है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब तो एक खेल बिगाड़ देते हैं या वो बीजेपी की टीम बन के काम करते हैं, उन्हें हराते नहीं हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो खुद कितने ईमानदार हैं या उन्होंने राष्ट्र हित में या वो जनहित में कितने काम किए हैं, वो खुद अपना मुहासबा करें। वो अपना मुहासबा करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ कुर्सी हासिल करना मकसद है। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता है कि किसी ईमानदार और राष्ट्रवादी सोच वाले को कोई हरा पाएगा। तो अगर किसी को जीतना है तो जनहित में और राष्ट्र हित में काम करे, तब हमें उम्मीद लगती है कि वो इंसाफ कायम करेगा, तब कुछ बराबरी हो सकती है। लेकिन इस तरह की छींटाकशी करने से कोई फायदा हमें नजर नहीं आता। क्या लगता है जो विपक्षी पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये मुसलमानों के संग छलावा कर रही हैं, धोखा देती है, मुस्लिम लीडरशिप इनको पसंद नहीं है, इसीलिए ओवैसी से गठबंधन नहीं करते? क्या मानते हैं? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि ये पुराने हो चुके हैं और ये खेल खेलते हुए बड़े लंबे टाइम से इन्होंने खेल खेले हैं और मुसलमानों को मोहरा बनाया है और उन्हें डरा के और वोट लिया है। तो ये असल में यही चाहते हैं कि अभी भी ऐसा ही चलता रहे, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है वो अलग ही होता है। एक टाइम होता है किसी की भी माफियागिरी चलने का, वो चलती है, लेकिन जब वक्त गेम खत्म हो जाता है तो फिर वो आगे फिर उन जो फार्मूले पहले से चलते हुए आते हैं उन पर फिर काम नहीं होता है। अल्लाह की लानत पड़ जाती है, फटकार पड़ जाती है। तो जितना मुसलमानों को मोहरा बनाया, उनसे क्रेडिट लिया, वो ले लिया, लेकिन अब किसी भी तरह की कोई भी पॉलिसी काम नहीं आई। सहानी जी को 15 सीटें देकर डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया था, वहीं असदुद्दीन ओवैसी 6 सीट मांगते रह गए, उनको नहीं दिए। क्या मानसिकता लग रही है उसको? हाँ, उन्हें लगता वो ये समझते थे कि हम मुसलमान बीजेपी से मुसलमानों को डराते रहेंगे और उस वजह से हम ही इक़्तिदार में रहेंगे, लेकिन उनकी सोच ये गलत निकली और इंसाफ कायम हुआ, समानता कायम हुई। तो हर वक्त एक सा नहीं रहता है और जो सोच है उसमें एक टाइम आता है कि वो इंसाफ कायम होता है।